जब व्यक्ति के जीवन में धर्म का प्रभाव कम होने लग जाता है उसे ही कहा जाता है सेकुलराइजेशन। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था सेकुलराइजेशन होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फैक्टर्स ऑफ सेकुलराइजेशन इन इंडिया, धर्मनिरपेक्षीकरण के भारत में तत्व है। लिखो नया टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ सेकुलराइजेशन इन इंडिया। फैक्टर्स ऑफ सेकुलराइजेशन, सेकुलराइजेशन इन इंडिया, इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग पॉलिटी, क्योंकि जब हम लोग सेकुलराइजेशन पढ़ लेंगे तो पॉलिटी का नेक्स्ट आर्टिकल आएगा, वो हमारे समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, ताकि हम लोग उसमें बार बार चीजों को और नहीं करें, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा पॉलिटी में वो पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसका और सेकुलराइजेशन का बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। तो फैक्टर्स ऑफ सेकुलराइजेशन इन इंडिया, कि भारत में वो कौन कौन से तत्व थे जिसके कारण धर्म का जो प्रभाव था वो कम हुआ। धर्म का प्रभाव मतलब कर्म कांडीय व्यवस्थाओं का जो प्रभाव था वो कम होता है और व्यक्ति भौतिकवाद की तरफ ज्यादा भागने लग जाता है। तो पहला फैक्टर लिखो, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स यानी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। हिंदुस्तान के अंदर राजा राम मोहन रॉय जन्म लेते हैं, दयानंद सरस्वती आते हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, केसी चंद्र है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। ऐसे अलग अलग हमारे यहाँ पे समाज सुधारक आते हैं, धर्म सुधारक आते हैं। वो यहाँ पे आके हमें बताते हैं कि वेदों की ओर लौटो, कि वेदों में वास्तव में चीजें लिखी गई है, बाद के अंदर आपने जो कर्म कांड अपना लिए हैं उन कर्म कांडों में जो स्ट्रिक्टनेस लेके आए हो उस स्ट्रिक्टनेस को खत्म करो। हमारे जो धर्म है उसे केवल रसोई तक सीमित मत करो, उस रसोई से बाहर भी इस धर्म को निकालो, छुआछूत को बंद करो, महिलाओं की जो स्थिति है उसे बेहतर तरीके से सुधार करने के प्रयास करो, और जीवन को मानवता के अंदर धकेलो। नर ही नारायण है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये बातें की गई थी समाज सुधार आंदोलनों में और धर्म सुधार आंदोलनों में। तो इन ये अगेंस्ट में किसके थे? दीज वर अगेंस्ट स्ट्रिक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। देखो ये है कठोर धार्मिक क्रियाओं के विरोध में थे। These were against strict religious practices which were away from rationality, जो तार्किकता से परे थी। यह है कठोर धार्मिक क्रियाओं के विरोध में थे जो तार्किकता से परे थी। यानी जो हमारे धर्म सुधार आंदोलन है, समाज सुधार आंदोलन है, ये बात करते हैं रेशनैलिटी की, ये बात करते हैं साइंटिफिक अप्रोच की, ये बात करते हैं ह्यूमनिज्म मानवतावाद की। जो भी हमारी कठोर प्रैक्टिसेज आ चुकी थी कि अगर मान लो किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद में कंपल्सरीली मृत्यु भोज करना पड़ेगा, तो आप पे बाउंडेशन कर दी। किसी व्यक्ति के पास में पैसा ही नहीं है, खुद के घर में खाने को दाने नहीं है, और उसे कह दिया जाए कि आपको 101 व्यक्तियों को जिमाना है, तो वो कहां से जिमाएगा? यानी ये स्ट्रिक्टनेस थी, तो वहां पे कहा गया कि मृत्यु भोज बंद किया जाए। जिस किसी व्यक्ति के पास में थोड़ा सा पैसा है और वो उसकी खुद की मन की इच्छा है, तो किन्हीं व्यक्तियों को लाके बाद के अंदर आप जो भी कर्मकांडीय व्यवस्था उसमें जीवन करवा सकते हो। आप पे ये बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। महिलाएं की पुनर्विवाह नहीं कर सकती अगर वो विधवा हो गई है तो। 1856 के अंदर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विडो रीमैरिज एक्ट पास करवा दिया गया था। सती सिस्टम था, उसे अबोलिश किया गया 1829 के अंदर। तो स्ट्रिक्ट जो प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि जो व्यक्ति को व्यक्ति नहीं मान रही थी, व्यक्ति को एक नमूना मान रही थी, जो मॉडल किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस के तहत गाइडेड था और उसी के अंदर उसे काम करना था। व्यक्ति मशीन नहीं होता है, व्यक्ति नमूना अर्थात मॉडल नहीं होता है, व्यक्ति व्यक्ति होता है, व्यक्ति मानव होता है, जिसकी कुछ कंसाइंस होती है, कुछ भावनाएं होती है, कुछ उसकी बुद्धि होती है। उसको हम एक ही रास्ते में नहीं ले जा सकते। एक मानव के साथ में हम डिफरेंट व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे मानव के साथ में बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो इन व्यवहारों को हमें खत्म करना था, मानव की इक्वालिटी लेके आनी थी, मानव को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र करना था। धर्म का काम होता है व्यक्ति को स्वतंत्रता देना, न कि व्यक्ति को अलग अलग कर्मकांडीय व्यवस्थाओं के द्वारा बेड़ियों में जकड़ देना। दिस इज नॉट अ वर्क ऑफ द धर्मा,
to bound the person by the chains of religion. Religion is for freeness, religion for liberty, religion for equality, religion for fraternity. ये बातें फिर इन लोगों ने कही। ये बातें कही तो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा धर्म से कहां पे जाने लग गया? दूर जाने लग गया। दूर गया तो ये सुधार आए, सुधार आए तो व्यक्तियों के अंदर जो धर्म का प्रभाव था वो धीरे धीरे कम हो गया। हुआ या नहीं हुआ? तो ये धर्म सुधार आंदोलनों का रोल था। फिर इस रोल में क्या क्या बातें आई? दीज वर द मूवमेंट अगेंस्ट रिलीजियस इविल्स। लिखो, ये है धार्मिक कुप्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन था। मूवमेंट अगेंस्ट रिलीजियस इविल्स, धार्मिक कुप्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन। मूवमेंट अगेंस्ट रिलीजियस इविल्स, क्या क्या थे इविल्स? सती सिस्टम, नॉट अलाउइंग विडोज टू मैरी, बाल विवाह, रिलीजियस इविल्स ही थे। ठीक है, छुआछूत, पुनर्विवाह इविल नहीं होता। पुनर्विवाह अधिकार होता है व्यक्ति का। विवाह मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति के साथ में जीवन बिताना, ताकि थोड़ी मदद आपकी वो करे, आप उसकी मदद करो, आपका एक सोशल ढांचा बने जिस ढांचे में आपका लोगों से जुड़ाव हो जाए। इसलिए विवाह किया जाता है, ताकि आप अपनी जो प्रोजनीज है उनको आगे बढ़ा सको। मानवता है उसे आगे बढ़ा सको, मानव की जो प्रोजनी है उसे आगे बढ़ाया जा सके। विवाह का यही उद्देश्य होता है, ताकि हम लोग जो ह्यूमन बींग हैं एज ए एनिमल, हम लोग इसका एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रख सके, और वो भी एक इथिकल तरीके से, जानवराना तरीके से नहीं। दूसरा इसमें रिलेशन होता है कि व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। विवाह से नए रिलेशन बनते हैं। आप कौन? कि मैं आपका साला। आप कौन? कि मैं आपका जीजोसा। आप कौन? कि आप हमारे ससुर, आप हमारी सास। अलग अलग रिलेशन बनते हैं ना, कि हमारे मामेर सुमसराजे, दादो साजे, पोते जी, बेटी जी, बुआ जी की सगाई में मैं गया था। ये अलग अलग हम रिलेशन बनाए जाते हैं। रिलेशन बना कहां से? विवाह से ही बना। तो विवाह क्यों, आपको पुनर्विवाह क्यों नहीं कर दिया जाए? वहां पे आपको ये मना नहीं किया जाएगा कि विवाह एक ही बार होता है। अगर विवाह एक ही बार होता है तो पुरुष का एक बार क्यों होता है? महिला का एक ही बार, तो महिला पे ही एक बार का हम लोग प्रोविजंस क्यों लेके आए? पुरुषों का भी एक ही बार करो। नहीं, हाल तो ताकि उम्र ही कहीं हुई है, 40 साल का हो एक बार और ब्याह, एक ब्याह तो मैं ही कर लेता हूँ। यानी पुरुष को यह अधिकार है कि वो उसकी पत्नी मर जाए तो दूसरा अधिकार कर सकता है, लेकिन महिला को नहीं। अब तो ब्याह, डोली गई थी अर्थी उठेगी। यानी इस प्रकार के आपने रिलीजियस फाउंडेशन, यानी उसे किसी भी व्यक्ति के साथ में जीवन जीने से रोका जा रहा है। जब किसी भी विधवा को विवाह नहीं करने दिया जाता था तो वो श्रृंगार नहीं कर सकती, यानी उसके बाद में वो अपने आप को किसी भी प्रकार से श्रृंगारित नहीं कर सकती। ऑर्नामेंटेशन से हमें हमेशा दूर रहना पड़ेगा। उस पर बहुत सारी प्रैक्टिसेस यानी बाउंडेशन डाल दी जाती थी कि आप किसी की भी फेरे हो रहे हैं वहां पे नहीं जा सकते, अपशकुन माना जाएगा। किसी के घर पे चले गए उसे अपशकुन माना जाएगा। तो ये रिलीजियस डिसप्रैक्टिसेस ही तो थी। पुरुष जाए, यानी कि अगर किसी की पुरुष की पत्नी की डेथ हो जाती है, जो विधुर बन गया, वो जाए तो कोई दिक्कत नहीं कि देखो बापड़ो ये तो लुगाई मर्जी, थोड़ा ब्याह तो करो बुआ जी, देखो ये कहानी भी टाबरटोली हाल तो जवान है। ठीक है ना, ऐसी प्रैक्टिसेस थी। तो इन रिलीजियस इविल प्रैक्टिसेस से हमें दूर करना था, क्योंकि यहाँ पे धर्म आड़े आ रहा था कि धर्म मना करता है। धर्म कभी भी मना नहीं करता व्यक्ति को। जब हम लोग वेदों के अंदर जाते हैं तो वेद कहते हैं कि आप अपनी इच्छा अनुसार किसी से विवाह कर सकते हैं। एक विवाह नहीं, बहुत सारे विवाह भी कर सकते हो, अगर आपका स्पाउस जिंदा नहीं है तो। स्पाउस मतलब आपका जो जीवन साथी जिंदा नहीं है, या जीवन साथी कोई है ही नहीं जिसके साथ में आपका विवाह विच्छेद हो गया, तो दोबारा विवाह कर सकते हो। किसी की इच्छा होती है करने की वो कर लेता है, नहीं होती तो वो मत करो। व्यक्ति पे छोड़ो ये रिलेशन, आप धार्मिक रूप से उसे गाइड नहीं कर सकते। ये बातें इसके अंदर कही गई थी। जब व्यक्ति को यह बताया गया तो व्यक्ति थोड़ा सा धर्म से दूर हुआ और वो भौतिकवाद की तरफ गया। आया समझ में? तो नेक्स्ट लिखो फिर, इक्वलिटी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स, समानता, मानवतावाद एंड ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। जब ये आंदोलन चले तो छुआछूत के ये विरोध में थे। महिलाओं की स्थिति को समान स्थिति पे लाने के ये पक्ष के अंदर होते हैं। तो इक्वलिटी आती है, इक्वलिटी, ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन राइट्स। तो पहला इक्वलिटी लेके आ गए समाज में कि कोई ऊंचा नहीं होता, कोई नीचा नहीं होता, सभी क्रिएशन, वी ऑल आर द क्रिएशन ऑफ द गॉड। तो जब हमें भगवान ने बनाया है तो बेमाता उसमें डिफरेंशिएशन नहीं करेगी। बेमाता ने सभी को एक ही तरीके से एक ही जगह पे भेजा है, सबको पृथ्वी पे भेजा है। हमारा जन्म लेने का तरीका भी एक ही था।
यानी फिर हम लोगों में डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? ये जो छुआछूत का भाव था ये मानव के द्वारा क्रिएट था, यानी फिर मानव ने इसको अटेस्टेड करवा दिया धर्म के नाम पर। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या? ये तो रीतों पे धर्म की मोहरें हैं, यानी कोई रीत बना दी जाती है, धर्म की उस पर मोहर लगा दी जाती है कि अटेस्ट हो गया है, धर्म में ये बात लिखी गई है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। लेकिन बाद के अंदर जब सुधार आते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि तुम अगर जन्म बिता के गए हो तो तुम्हें मानव के रूप में जन्म बिता के जाना है। यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन किसी व्यक्ति के साथ में नहीं करेंगे। जब प्रकृति सभी को एक जैसी ऑक्सीजन देती है, सभी को एक जैसा पानी देती है, और सब जो पानी पीते हैं उसका फॉर्मूला H2O होता है, और जो ऑक्सीजन लेते हैं उसका कंसंट्रेशन सेम रहता है, तो फिर हम लोग डिस्क्रिमिनेट करने वाले कौन होते हैं? आया समझ में? इक्वलिटी। फिर सेकंड होता है ह्यूमैनिटी। मानव को मानव समझना, मानव को जानवर नहीं समझा जाएगा और जानवर को भी जानवर नहीं समझा जाएगा। मानव को मानव समझने का मतलब सभी मानव जब एक जैसे दिखाई देते हैं, हम एक ही रेस के हैं, हम एक ही स्पीसीज हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, होमोसेपियंस सेपियंस है, तो फिर हमें डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है? तो मानव को मानव समझना और मानव जो दुख के अंदर है उस मानव की मदद करना ही रियल मायनों के अंदर धर्म होता है, रियल मायनों के अंदर समाज होता है। क्योंकि मानव समाज में रहना पसंद करता है तो उसकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो जो धर्म कहता है कि मानव को मानव न माना जाए, उस धर्म को ही नकार दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे विकार आ गए थे हिंदू धर्म के अंदर, उनको नकारने की ये बात करते थे। नकारना मतलब उस पर्टिकुलर जो चैप्टर था धर्म का उससे लोग दूर हट गए, मतलब यहाँ पे लोग भौतिकवाद की तरफ आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे सेकुलराइजेशन आ रहा है। फिर ह्यूमन से कुछ राइट्स होते हैं, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू मूव फ्रीली वेर एवर ही वांट टू गो, राइट टू रिलीजन, अलग अलग हमारे होते हैं, यानी राइट टू हैव फ्रेश एयर, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, यानी सम्मान के साथ जीने का अधिकार हमारा मानवाधिकार है। हमारे को स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मानवाधिकार है, बराबरी का अधिकार हमारा मानवाधिकार है, जहां चाहे वहां पे हम लोग जा सकते हैं, कोई रोके नहीं है, हमारा मानवाधिकार है। भोजन का अधिकार हमारा मानवाधिकार है और फ्रेश भोजन हमारा मानवाधिकार है। हम लोग कुछ जातियों को हमारे द्वारा बासी भोजन भोजन दे दिया जाना कि आप तो ये बासी खा लेना, आपके द्वारा जो गाय मर गई थी, भैंस मर गई थी, उसको मरी हुए जानवर का मीट काट के खा लो आप लोग, ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट था। तो फ्रेश भोजन खाने का अधिकार हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है, मानवाधिकार है, जो नेचुरल राइट है। इनकी ये बातें किया करते थे। उसके बाद में क्या होता है, जब ऐसी बातें किया जाती है तो धर्म का थोड़ा थोड़ा प्रभाव खत्म होने लग जाता है। आया समझ में थोड़ा बहुत? नेक्स्ट लिखो फिर, साइंटिफिक अप्रोच, रैशनल थिंकिंग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किकता, तार्किक सोच। तो ये लेके आई वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, वैज्ञानिक तरीके से सोचो तुम लोग। जब तुम लोग एक ही तरीके के फर्टिलाइजेशन से पैदा हुए, सब जाइगोट बने थे, ब्लास्टूला, जेस्टूला, मोरूला, तुम सारे के सारे ऐसे ही बने थे, तो तुम्हें डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है? साइंटिफिक तरीके से सोचो कि किसी व्यक्ति को हम लोगों ने पुराना मीट खिला दिया तो उसके डाइजेशन सिस्टम के साथ में क्या होगा? फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उसमें बैक्टीरिया वायरसेस आ सकते हैं, उसकी बॉडी ब्लास्ट हो सकती है, बोटुलिज्म हो सकता है, उसके कोलेरा हो सकता है, अलग अलग बीमारियां हो सकती है। तो आपको फ्रेश भोजन दिया जाए, हर चीज को तार्किकता पे टालो, यानी साइंटिफिक अप्रोच। तार्किकता का यह मतलब होता है कि पुरुष तो खूब सारे विवाह कर सकता है, महिला खूब सारे विवाह नहीं कर सकती, इसमें कौन सी तार्किकता है? ये भी ह्यूमन बींग, ये भी ह्यूमन बींग, एक बराबर अप्रोच होनी चाहिए। इसीलिए हमारे जो पौराणिक ग्रंथ होते हैं उनमें पॉलीगेमी की बात, यानी पॉलीएंड्री की बात, पॉलीगेमी का तो मतलब होता है अ पर्सन हैव मेनी वाइव्स, एंड पॉलीएंड्री का मतलब होता है अ पर्सन हैव मेनी हस्बैंड्स। तो पॉलीएंड्री का हमें उदाहरण मिलता है महाभारत के अंदर, द्रौपदी ने 5 विवाह किए थे, यानी राइट टू इक्वलिटी, ये इसीलिए उदाहरण दिए गए हैं। तो वहां पे कौन सी रैशनल थिंकिंग काम आ रही है आपके? छुआछूत किया जा रहा है, उसमें कौन सी रैशनल थिंकिंग काम में आ रही है? जो व्यक्ति बढ़िया नया धोया है उसमें किसी प्रकार का, जब तक आप उसकी जाति नहीं पूछ रहे तब तक तो आपको वो ह्यूमन बींग लग रहा है, और जैसे आपने उसकी जाति पूछ ली उसमें, उसके बाद में आप डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर रहे हो, मतलब वहां पे रेशनल थिंकिंग काम में आ ही नहीं रही। यानी अगर कोई व्यक्ति साफ सुथरा है, बढ़िया, उसने अपने आप को सही कर रखा है, किसी प्रकार का ये नहीं है कि आप उसकी जाति पूछे बिना आप डिस्क्रिमिनेशन करने की इच्छा हो रही है, तो वो क्या है? रेशनल अप्रोच है। जाति पूछने के बाद में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, वो इरेशनल अप्रोच है। और ये सब किसमें से आया था? धर्म से आया था ये चीजें। तो धर्म के कुछ विकारों को हमें दूर करना होगा।
तो सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट ने हमारे धार्मिकरण को इस प्रकार से थोड़ा सा कम किया था और सेकुलराइजेशन की तरफ लेके गए थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण। वेस्टर्नाइजेशन पश्चिमीकरण की तरफ लेके जाता है। अब वेस्टर्नाइजेशन में मतलब क्या है, देखना है हमें यूरोप की तरफ, देखना है हमें अमेरिका की तरफ। अमेरिका के अंदर सभी को बराबर माना जा रहा है, ये बात कही जाती है। अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन था और हमारे से बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। वहां पे तो गुलाम बनाए जाते हैं, हिंदुस्तान में गुलाम तो नहीं थे ना, वहां पे गुलाम सिस्टम चलता था, स्लेवरी, काले और गोरों का, यानी कुछ लोगों को अपार्ट हीट सिस्टम चलता था, रंग भेद की नीति चला करती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारे सुधार किए। तो वेस्टर्नाइजेशन ने कैसे इन्फ्लुएंस किया हमें, रिलीजियस आर्ट में हमें इन्फ्लुएंस किया, रिलीजियस लिटरेचर में हमें इन्फ्लुएंस किया। जैसे कांट ने लिटरेचर लिखा, रूसो ने लिटरेचर लिखा, वोल्टेयर ने लिटरेचर रखा। जब ये लिटरेचर को हम लोग पढ़ते हैं तो फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, इनकी भावनाएं हमें विकसित हो जाती है। जब भावनाएं विकसित होती है तो व्यक्ति धर्म से थोड़ा सा दूर जाता है। अब जो आर्ट फॉर्म हम लोग वेस्टर्न आर्ट फॉर्म देखते हैं, वो आर्ट फॉर्म मानवता की आर्ट फॉर्म दिखाती है कि मानव के चित्र बनने स्टार्ट हुए। हमारी जो आर्ट फॉर्म थी वो भी पुराने जमाने की तो मानव की आर्ट फॉर्म है। कोई भी आर्ट फॉर्म हम लोग देख सकते हैं। राजस्थान में अगर अपने को देखना है कि आर्ट फॉर्म देखनी है कि पुराने जमाने की हमारी आर्ट फॉर्म बेहतर थी या नहीं थी, तो हम जाके कहाँ पे, राजपुताना म्यूजियम अजमेर में जाके देख सकते हैं। अपने को सब कुछ पता लग जाएगा वहां से कि हमारी एंशिएंट आर्ट फॉर्म कैसी थी। वहां पे मानव को ही प्रेफरेंस दी गई थी। इसके अलावा बाद में क्या हुआ जी, मूर्ति बनेगी वो केवल ईश्वर की मूर्ति बनेगी। तो वो मिडाइवल एरा के अंदर कुछ विकार आ गए थे। तो वेस्टर्न बोल रहे थे व्यक्ति की भी मूर्ति बन सकती है, जैसे मैडोना की मूर्ति बनाई, अलग अलग मूर्तियां, जैसे मोनालिसा का चित्र बनाया गया। तो फिर हिंदुस्तान के अंदर भी इसका प्रभाव आया। फिर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है राजा रवि वर्मा। फिर वो जैसे मानव जैसे चित्र बना देते हैं सभी देवी देवताओं के। तो आज को जो हमारे को माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता भवानी ये दिखती है, सारी चित्र किसने बनाए थे, ये राजा रवि वर्मा ने बनाए थे। ये चित्र बना के वो अपने जो दोस्त हुआ करते थे उनको बैठा लेते कि अब तुम बैठ जाओ, अब मैं तुम्हारा चित्र बनाता हूँ, तुम्हें कौन सी देवी बनना है वो तुम्हें मैं देवी बना दूंगा। उन्होंने भगवानों के चित्र बनाए। फिर उन्हीं चित्रों को बाद के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आती है, वो प्रिंट हो गया, हमारे को पता लगने की भगवान शिव ऐसे होते हैं। पहले मूर्तियां बना करती थी, उन्होंने फिर आर्ट फॉर्म में बदल दिया। तो जब व्यक्तियों ने देखा ये तो ईश्वर तो हमारे जैसा है, तो ईश्वर के प्रति एक धर्म में थोड़ा सा चेंज आया। वही क्या है, सेकुलराइजेशन है। वही तो लौकिकीकरण है। लौकिकीकरण का मतलब परलोक से इहलोक की तरफ आना। परलोक में सोचेंगे तो ईश्वर तो अलग ही टाइप का होता है। फिर हम लोगों ने दिखाया कि ईश्वर तो हमारे जैसा ही होता है। अरे भगवान शिव, उनके भी तो नाक है, भगवान शिव बाढ़ जटाएं हैं उनके, मेरे को भी भगवान शिव की तरह बनना है। फिर व्यक्ति भगवान की तरह बनने की सोचने लग गया। ठीक है जी, चिलम पीऊंगा भगवान शिव, योगासन करूंगा भगवान शिव, ओम ओम भगवान शिव, और उस जो भी अपने योगी क्रिया है उनमें बैठ जाऊंगा भगवान शिव, कि मेरे जैसे ही है वो भी। डांस, नटराज की तरह बेहतर डांसर बनूंगा तो भगवान शिव। अरे विष्णु भगवान तो मेरे जैसे ही दिखते हैं, कृष्ण भगवान तो मेरे जैसे ही दिखते हैं। इसीलिए जब जन्माष्टमी आती है तो हमारे जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको कृष्ण बना देते हैं, राधा बना देते हैं। यही तो लौकिकीकरण है। राम बना देते हैं जब झांकी आएगी, किसी को हनुमान बना देते हैं, किसी को लक्ष्मण, किसी को सीता बना देते हैं। तो हमारी जो रावण बना देते हैं, रामलीला क्या है, लौकिकीकरण है। हमारे जो ये त्योहार होते हैं, इन त्योहारों के अंदर जो प्रोसेसन निकाले जाते हैं, जो झांकियां निकाली जाती है, वही तो लौकिकीकरण है। मानव ने फिर मान लिया कि मानव ही भगवान जैसा है और भगवान ही मानव जैसा है। ये क्या है, लौकिकीकरण। ये कहां से आया, वेस्टर्नाइजेशन से। फिर आर्ट फॉर्म आए, आर्ट फॉर्म से हम लोगों ने खुद को वैसा मानने लग गया कि ईश्वर और जगत अलग अलग नहीं है। ये बातें पहले बोल दी थी ऑलरेडी, शंकराचार्य ने बोल दी थी, लेकिन हम लोग भूल गए थे। कई बार हमारी फॉरगेटिंग हो जाती है, वॉश आउट हो जाता है। उसके बाद में हम लोग वापस इसमें आते हैं, उसे वेस्टर्नाइजेशन या लौकिकीकरण कह दिया जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर लिखो, इन्फ्लुएंस रिलीजियस आर्ट, लिटरेचर, सोशल लाइफ। वेस्टर्नाइजेशन में लिखना क्या क्या किया इसने, इन्फ्लुएंस रिलीजियस आर्ट, इसने धार्मिक कला, साहित्य, सामाजिक जीवन को प्रभावित किया। इन्फ्लुएंस रिलीजियस आर्ट, लिटरेचर, सोशल लाइफ। इसने धार्मिक कला, साहित्य व सामाजिक जीवन को प्रभावित किया। चेंज व्यू टुवर्ड्स लाइफ,
चेंज व्यू टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति, जिंदगी के प्रति नजरिया बदला, जिंदगी के प्रति नजरिया बदला, जिंदगी के प्रति नजरिया बदला। एक मूवी आई जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तीन दोस्त होते हैं, एक दोस्त की शादी होने वाली होती है, वो कहता है जी उससे पहले पहले मुझे दुनिया देखनी है और ऐसे एडवेंचर करने हैं जो एडवेंचर मेरा डर निकाले थोड़ा सा, ठीक है ना, जो मैं करना चाहता हूँ जीवन में। एक व्यक्ति बोलता है मुझे स्कूबा डाइविंग करनी है, डीप स्कूबा डाइविंग, यानी कि हम लोग कुछ सिलेंडर पहनेंगे और पानी के अंदर अंदर चले जाएंगे, दैट इज स्कूबा डाइविंग। इंडिया के अंदर सबसे बेहतरीन स्कूबा डाइविंग होती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा में भी होती है, 35-30 फुट लेके जाते हैं, पर उसमें अपने बेसिकली वो नहीं आता। बेटर कोराल रीफ देखने तो हमारे को अंडमान एवं निकोबार में जाना पड़ेगा, गोवा भी जा सकते हैं, 5-6 हजार रुपए लेते हैं, ठीक है ना, इतना सा एक सिस्टम रहता है। दुनिया की बेहतरीन स्कूबा डाइविंग करनी है अगर हमारे को तो जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेहतर रहती है। या हमारा ब्लू सी कोराल रीफ जहाँ पे होती है तो दुनिया पूरी हमारे को एक अलग ही नजरिए से दिखती है। तो पहले तो स्कूबा डाइविंग, एक को करना है स्काई डाइविंग, यानी कि हवाई जहाज में बैठेगा और वहां से जंप लगाएगा, फ्री फॉल, ताकि जितने भी डर हैं वो खत्म हो सके। एक को लड़ना है नारों को पीछे भगाना है, तो अपने तो खूब सारे नारे पीछे भागे हुए हैं, कभी अपनी भैंस भागती थी, कभी अपनी बकरी भाग जाती थी, सोते थे कि बेटी मारूं बेटी मारूं, ठीक है ना, कभी गाय भाग जाती थी। वैसा ही एक त्योहार मनाया जाता है स्पेन के अंदर, टोमेटो, ठीक है। अंडों से, तो अंडों से भी हम लोगों ने खेल लिया, ठीक है। टमाटर से तो खेला ही करते थे, खेत में खूब सारे टमाटर होते थे, एक पे फेंकते दूसरे फेंकते। बाद के अंदर टीवी में देखा ऐसा कोई त्योहार भी मनाया जाता है स्पेन के अंदर, रहा है कि नहीं रहा। एक गाय भैंस पीछे भागते, सबके बाजी होगी, गाय भैंस बकरी पीछे, कोई बचा हुआ है? कौन? बंदर, जैसे वो उससे रिलेवेंस होगा, बंदर तो पीछे भागते हैं, नहीं है क्या, गाय भैंस बकरी भी, यानी उससे डर निकलता है हमारा। तो एक ऐसी चीज आई। उसके बाद उस मूवी के बाद में क्या सिस्टम आया जी, बहुत सारे लोग ये तीनों चीजें करने के लिए वेस्ट की तरफ जाने लगे, क्योंकि इंडिया के अंदर वैसा फैसिलिटी नहीं है स्काई डाइविंग की। कई बार हमारे जैसे हेलीकॉप्टर लेके तो जाता है, लेकिन नीचे फटाफट ही हम पैराग्लाइडिंग करने जाते हैं, जैसे गोवा में पैराग्लाइडिंग की रहती है, तो वहां पे आप कब चढ़ते हो और कब उतर जाते हो पता ही नहीं लगता, ठीक है। वहां पे आपको ज्यादा टाइम मिलता है, जैसे दुबई जाओगे, स्पेन, इटली, वहां पे खूब सारा टाइम मिलता है। तो अब क्या होता है, लोग उस साइड में जा रहे हैं, उस साइड में जाके कि अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कि जिंदगी के प्रति अपना नजरिया बदलना है व्यक्ति को। यानी अब मेरा जो जीवन है केवल एक धर्म तक सीमित नहीं रह सकता, मैं वास्तव में हूं क्या, अहम ब्रह्मास्मि। हमारा धर्म की जो बातें हैं वही हमारा सेकुलराइजेशन है। बेसिकली जो हम लोग इंडिया के एंशियंट साइड में जाते हैं वही सेकुलराइजेशन है। ये कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने वेस्ट से लिया, लेकिन हमारे यहाँ पे 2000 साल पहले ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है ना। आत्मदीपो भव, यही तो वेस्टर्नाइजेशन सिखा रहा है हमारे को। तो नजरिया बदला, उन्होंने कहा कि जीवन के प्रति हमारा कुछ नजरिया होता है, उसे बदलना होगा। केवल मैं अपने आप को इन कर्म कांडों तक सीमित नहीं रख सकता, इनसे मेरा कंप्लीट उद्धार नहीं हो सकता। यानी मेरे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करता हूं इनसे मेरा उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार मेरा तब होगा जब मैं बाहर निकलूंगा, खुद को एक्सप्लोर करूंगा, अलग अलग जगह जाऊंगा, अलग अलग तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करूंगा कि जीवन एक बार मिला है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये नजरिया बदलना ही क्या होता है, लौकिकीकरण होता है, कि अपना अस्तित्व पहचानना कि मैं इस धरती पे क्यों हूं, मेरा रेलिवेंस क्या है, मेरा एग्जिस्टेंस क्यों है, क्यों मेरे को ईश्वर ने इस धरती पे जन्म दिया, ये जानना ही लौकिकीकरण है। मैं हमेशा अपना जो मन है उस ईश्वर के पास में छोड़ के आ गया, जिस ईश्वर ने मुझे धरती पे भेजा। तो मेरा मन तो कहां पे है, वहां पे दूसरे परलोक के अंदर, और मुझे भेज दिया यहां पर। ये क्या होगा, धार्मिकरण। और जब ईश्वर ने मुझे कहा जा बेटा मृत्यु लोक में जा, और मृत्यु लोक में जाके जितना भी तेरे को एक्सप्लोर करना है उतना एक्सप्लोर कर, पूरे जैसे फुल पोटेंशियल के साथ में एक्सप्लोर कर, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख, ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशन में जा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर, ज्यादा से ज्यादा जगह घूम, ज्यादा से ज्यादा जो जो करना है तेरे को वो चीजें कर ले। वही क्या होता है, लौकिकीकरण होता है। ये हमारे को सीखने को मिलता है वेस्टर्न से। वेस्ट की जब मूवीज आती है उनसे हम लोग सीखते हैं, वेस्ट का लिटरेचर आया था उससे हम लोग सीखते हैं। वेस्ट ने हम लोगों से टीप के खुद ने किताबें लिख दी थी, जो हमारी 2000-3000 साल पहले किताबें थी, क्योंकि हम लोग उनको पढ़ना नहीं जानते थे, क्योंकि वो किताबें संस्कृत में लिखी गई थी और हम लोगों को संस्कृत आती नहीं थी, दिक्कत ये हो गई थी। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो फिर। फेथ टुवर्ड्स यूनिवर्सलिटी इंक्रीज्ड, वैश्वीकरण की तरफ विश्वास बढ़ा। फेथ टुवर्ड्स यूनिवर्सलिटी इंक्रीज, फेथ टुवर्ड्स यूनिवर्सलिटी इंक्रीज,
यानी वैश्वीकरण की तरफ प्रभाव बढ़ा। अब हम लोग बीच के अंदर एक टाइम आया जिसमें हम लोग कुएं के मेंढक हो गए। ठीक है जी, मारा बराबर कोई को नहीं, यानी मेरे से बड़ा कोई नहीं है, कि हम लोग बस साम्राज्य जीत लिया। ठीक है, कि हम बस कोका की रानी का मैं ही बादशाह, या फिर कह दिया काला खाना का मैं ही बादशाह, यानी कि हम लोग छोटी सी जगह मान लिया। फिर हम लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, अपना डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। फिर हम गांव में गए तो पता लगा कि मेरा गांव है, गांव से जिले में गए तो मेरा जिला, जिले से स्टेट में गए तो मेरा आपनो राजस्थान, फिर उसके बाद में कहा मारो भारत महान। अब हम लोग और ही ज्यादा एक्सप्लोर करने लग गए कि मेरी पृथ्वी माता धरती, धरती माता जी सोगन, यानी हम लोग पूरी धरती को अपना मानने लगे हैं। ये लौकिकीकरण होता है, समझ में आ गया? क्योंकि हम धीरे धीरे चांद की तरफ जाने हैं, और एलन मस्क कह रहे हैं ऑक्यूपाई मार्स। फिर हम लोग वहां पे जाएंगे तो उससे पहले हमारे को पूरी धरती को अपना मानना होता है। तो हमारा दायरा बढ़ा है इसने, जैसे जैसे दायरा बढ़ा हम लोग धर्म का जो भी चीजें कर्मकांडीय व्यवस्थाएं थी उनसे बाहर निकले। वी बिकम कॉस्मोपॉलिटियन, विश्व के मानव, ग्लोबल सिटीजन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आया समझ में? नेक्स्ट लिखो फिर, लैक ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान के अंदर सेकुलराइजेशन बढ़ने का कारण क्या है? लैक ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। किसी हिंदू धर्म में धार्मिक संगठन का ना होना, हिंदू धर्म में धार्मिक संगठन का आना होना, लैक ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। अभी बताता हूं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। हिंदुस्तान में धार्मिक ये धर्मनिरपेक्षीकरण है, सेकुलराइजेशन बढ़ा, इसका कारण है लैक ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। मुस्लिम्स अपने आप को जब उन्हें एक करना होता है तो कह देते हैं मक्का मदीना, कह दिया जाता है। क्रिश्चियंस को अपने आप को एक करना होता है तो पोप के पास में चले जाते हैं, यानी रोम चले गए, जेरूसलम चले गए। यहूदियों को एक होना होता है, जेरूसलम चले गए। यानी दुनिया के हर धर्म के पास में अपनी एक जगह है, एक पॉइंट जहां पे वो लोग जाते हैं हर बार। हिंदुओं के पास में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पे वो लोग एक जगह से कन्फाइंड माने कि हम सब हिंदू एक हैं। ठीक है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं लेकिन हम एक हैं, ये बात करने के लिए उनके पास में कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई मठ नहीं था, ऐसा कोई मंदिर नहीं था, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग मान्यताएं थी। बेसिकली जो हिंदू धर्म होता है वो ये जीवन जीने की एक शैली होती है, इट इज अ लाइफ स्टाइल, कि व्यक्ति को एक्सप्लोर करने का तरीका सिखाता है। जिस टाइप का व्यक्ति अपने दिमाग में ईश्वर की कल्पना कर लेता है वैसा ईश्वर बन जाता है, क्योंकि हमारी कल्पनाएं हमारी पुरानी देखी हुई चीजों से रिलेटेड होती है। तो हम लोग जब इस लोक से आने से पहले किसी परलोक में थे, उस परलोक में प्रकृति के साथ में हम लोगों ने किसी ईश्वर को उस रूप में देखा था, वैसा ईश्वर हम लोग अपने लिए चाहते हैं। तो हम लोग हमारे लिए अपने ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में मुझे ईश्वर दिखता है, भगवान श्री राम में मुझे ईश्वर दिखता है, या माता जी में मुझे ईश्वर दिखता है। तो किसी को भेरू जी में दिख जाता है, किसी को झुंझाड़ जी में दिख जाता है, तो किसी के लिए रामदेव जी आराध्य हो जाते हैं, किसी के लिए तेजा जी, तो किसी के लिए गोगा जी। यानी हर व्यक्ति अपने अनुसार ईश्वर की मान्यता रख सकता है, उसमें विश्वास प्रकट कर सकता है। इनको एक करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान के अंदर नहीं था। बेसिकली हिंदू धर्म के अंदर ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि हिंदू धर्म धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म कर्तव्य है एक। ठीक है ना, धर्म जो मानते हम लोग रिलीजन, हिंदू धर्म धर्म है, हिंदू धर्म रिलीजन नहीं है। रिलीजन का मतलब होता है आपकी एक निश्चित प्रक्रिया में आपको एक जीवन जीना होगा, जिस प्रक्रिया पे आप चलोगे तो आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, मतलब आपको साल्वेशन मिलेगा, आप परलोक में जाके किसी ईश्वर से मिल सकते हो। हिंदू धर्म बात करता है लौकिकीकरण की। हिंदू धर्म कहता है इस धरती पे आए तो धरती को जी के जाओ, क्योंकि भगवान लोग भी यहाँ पे जीने के लिए आते हैं। भगवान श्री राम अवतार लेंगे, भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, विष्णु खुद 10 अवतार लेंगे, और धरती पे आएंगे तो धरती जैसे हो जाएंगे। ब्रह्मा जी आएंगे तो धरती जैसे हो जाएंगे, और अगर विष्णु आएंगे तो धरती जैसे हो जाएंगे। श्री राम के जीवन में भी दुख आएंगे तो कृष्ण के जीवन में भी दुख आएंगे। तुम इस धरती को जियो, मृत्यु लोक में जो व्यक्ति आया है वो लौकिकीकरण पे जिए, यानी वो सेकुलराइजेशन पे यहाँ पे जीवन जिए, ना कि तुम मन तो कहीं पे और जगह छोड़ाए, शरीर तुम्हारा यहाँ पर है, अन्य मनस को हो गए हो तो जीवन जीने का मजा नहीं ले पाओगे। तो हिंदुस्तान में क्या हुआ कि लेक ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुओं का एक संगठन नहीं था, तो यहाँ पे धार्मिकरण का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। यहाँ पे लोग धर्मनिरपेक्षीकरण की ज्यादा भाव रखते हैं।
कभी भी अपने आप को भौतिक चीजों से, जैसे ही हम लोग जाते हैं कि ठीक है कि मैंने बोल दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो 50 उदाहरण आ जाते हैं कि कृष्ण भगवान ने भी तो विवाह किया था, राम जी ने भी तो विवाह किया था, कृष्ण शंकर जी ने भी तो विवाह किया था, विष्णु जी ने भी तो विवाह किया था। यानी व्यक्ति को लौकिकीकरण की तरफ लेके आ जाते हैं। आध्यात्मिकता का विकास करेंगे तो क्या जो हमारे विश्वामित्र जी थे उनको मोक्ष नहीं मिला, गुरु वशिष्ठ को मोक्ष नहीं मिला, वो भी तो संसार में रहते थे, और संसार में रह के ही तुम्हें बेहतर तरीके से मोक्ष मिल सकता है। कृष्ण भगवान तो पूरी बात ही संसार में रहने की बात करते हैं। वो संसार में रहे सन्यासी को सबसे सर्वोच्च सन्यासी मानते, बाहरी सन्यासी को उतना बेहतर सन्यासी नहीं मानते। ये बातें उनके द्वारा कही जाती है, यानी अलग अलग कॉन्सेप्ट हमारे थे। फिर क्या होता है कि अभी करंट में अंदर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम लोग सेकुलराइजेशन से धार्मिकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जागो हिंदुओं, भगवा रैली, क्योंकि हिंदुओं का एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रहा है जिसे कहा जा रहा है भगवान श्री राम का मंदिर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल, जो अयोध्या में बन रहा है। यानी जब अयोध्या के अंदर जो भगवान श्री राम का मंदिर बना, उसके लिए हिंदुस्तान का प्रत्येक हिंदू एक हो रहा था, यानी उसको एक धार्मिक संगठन मिल रहा है। सभी लोगों ने उसके लिए चंदा दिया, सारे लोगों की उसके प्रति भावनाएं जागृत हो रही है। तो श्री राम का मंदिर बनना मतलब हिंदुओं का एक संगठन बनना है, और संगठन बनना तो हम लोग देख सकते हैं कि हिंदुओं का धार्मिकरण ज्यादा हो रहा है, यानी कि हमारी जो व्यक्तियों की जो भी धर्म के प्रति आस्था है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। व्यक्ति के अंदर कठोरताएं आ रही है कि धर्म की बात है, ऐसे नहीं करेगा तू, उधर नहीं जाएगा, मना कर दिया जाता है। जैसा हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत ज्यादा बात, देखते नहीं देखते, जब आपका एक संगठन बनता है, ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तो व्यक्ति के अंदर स्ट्रिक्टनेस आती है बहुत ज्यादा, व्यक्ति की भावनाएं जबरदस्त तरीके से उससे जुड़ जाती है, और व्यक्ति अगर उस भावना से साइड में जा रहा है तो 50 लोग आके उससे सामने खड़े हो जाते हैं, नहीं स्टॉप, ठीक है, आप यहीं तक रहिए, आप उस तरीके से बाहर नहीं जाओगे। आपको अपने धार्मिकरण का प्रदर्शन करना आसान हो जाता है। जब श्री राम का मंदिर नहीं बना था, उससे पहले हिंदू अपने धार्मिकरण का प्रदर्शन करने से डरता था, हिचकिचाता था, या उसे मन में आती ही नहीं थी। कई बार नॉर्मल भी होता है, व्यक्ति डरना भी नहीं होता, मन में ही नहीं आते क्या करें नहीं करें। अब जैसे कि जैसे श्री राम का मंदिर बन रहा है, हिंदुओं के द्वारा एक बहुत ही ज्यादा आके एग्रेसिव फॉर्म के अंदर, यानी बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाया जा रहा है। ये कारण क्या रहा? एक संगठन का बनना। जितने भी अन्य धर्म है हिंदू धर्म के अलावा, उनमें एग्रेशन होता है, धर्म को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कारण क्या है? उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होना। इसलिए उनके धार्मिक जो प्रथाएं होती है उनको कोई तोड़ नहीं सकता, तोड़ता है तो उस पर कुछ ना कुछ वो रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अब जैसे श्री राम का मंदिर बनेगा तो हिंदुओं के अंदर सेकुलराइजेशन बढ़ेगा या धार्मिकरण बढ़ेगा? धार्मिकरण बढ़ेगा। अगर श्री राम का मंदिर बनता है और बन रहा है और बनेगा, बन जाएगा अभी, जैसे कि अब शायद दीपावली के बाद में हम लोग वहां पे जाके भी, कितने दिन में, हाँ वो ये तो अपने को सारी जानकारी पता रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि जैसे जैसे ये मंदिर बनेगा, मंदिर बनने के बाद में दो चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे। एक तो क्या होगा कि हिंदू धर्म की जो वास्तविक नैतिकता थी उसका भी प्रभाव बहुत ज्यादा फैलेगा, कि हमारे जो एंशिएंट स्कल्पचर थे, एंशिएंट हमारे जो लिटरेचर है, उनकी तरफ लोगों का जुड़ाव ज्यादा आएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा धार्मिकरण भी होगा, और हिंदू धर्म का धार्मिकरण होने का मतलब होता है इसका धर्मनिरपेक्षीकरण होना, अगर वास्तविक मायनों में हुआ तो। अगर हम लोग वेदों को देखते हैं, उपनिषदों को देखते हैं, गीता को देखते हैं, महाभारत को देखते हैं, रामायण को देखते हैं, तब तो ये लौकिकीकरण है। और अगर हम लोग कर्म कांडों में जाते हैं तब ये क्या है? अलौकिकीकरण हो जाएगा, ये धार्मिकरण हो जाएगा। हिंदू धर्म के अंदर धर्म मतलब कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि जितने भी हम लोगों ने ग्रंथों की बात की, वो ग्रंथों की बात करते हैं जीवन जीने के तरीके से संबंधित। तो संगठन नहीं था, इसलिए यहां पर धर्मनिरपेक्षीकरण ज्यादा हुआ। फिर लिखो अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन। जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं, शहर बढ़ते हैं तो लोग शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं, वहां पे एजुकेटेड लोग रहते हैं, एजुकेटेड लोग रहते हैं तो वो धर्म से थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच और तार्किकता की तरफ बढ़ते हैं। तो अर्बेनाइजेशन आता है तो सेकुलराइजेशन कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फिर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ संचार हुए यातायात के साधन,
संचार व यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जब व्यक्ति के पास में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आता है तो व्यक्ति का जुड़ाव रिमोट एरिया से डिस्टेंट जगहों पे भी हो सकता है। अलग अलग जगहों के लोग अलग अलग जगह जा सकते हैं। जब व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति कहीं पे घूमने गया, मान लो कोई मुस्लिम घूमने आया अजमेर, ख्वाजा साहब की दरगाह में गया, फिर मीरान साहब जी गया, उसके बाद में वो व्यक्ति जी ठीक है कि मैं अब चल के आता हूँ पुष्कर, तो पुष्कर भी चला गया, वो गया। ट्रांसपोर्ट के कारण ये पॉसिबल हो पाया कि घूमने ही तो जाना है, पुष्कर कितने रुपए लोगे भाई साहब जी, 20 रुपए लूंगा, लो बैठो, और वो वहां पे भी घूमने चला गया। यानी अलग अलग धर्मों के जो लोग अलग अलग जगह जाते हैं तो वो सभी धर्मों की जगह पे जाके आते हैं, ऐसा रहता है। तो यानी कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्षीकरण की तरफ लोग बढ़ते हैं। बढ़ा। जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं उस दौरान किसी पास बैठे व्यक्ति से जाति नहीं पूछते कि भाई साहब आपकी जाति बताओ, फिर ताकन बैठ छो, नहीं बैठते, क्योंकि ये एक प्रकार का अपराध भी होता है। और जब ये अपराध नहीं था, ये पाप था उस जमाने के अंदर भी, क्योंकि पाप आपके धर्म से रिलेटेड होता है, अपराध आपके कानून से रिलेटेड होता है। उस जमाने में भी 1853 में जब ट्रेन चली तो लोग पूछा नहीं करते थे कि आपकी जाति बताओ, नहीं पूछते थे, आराम से बैठ जाते थे कि ये मान लिया जाता था ये अपनी ही जाति का है, ये सब हम लोग अटैच्ड हैं, तो वहां पे सब अटते ही हैं। शहर में जाते हैं टच होंगे, ट्रेन में जाएंगे टच होंगे, तो छुआछूत ऑटोमेटिकली खत्म। वहां पे किसी भी प्रकार का रिलीजियस कंफाइनमेंट नहीं होता। क्या आपने ट्रेन में सफर किया, ट्रेन में सफर करने के दौरान आप कई लोगों से टच हुए, टच होने के साथ में कई बार गंदी जगहों से भी टच हुए, उसके बावजूद कहां पे चले जाते हो आप, अपने धार्मिक स्थान पे चले जाते हो, उससे पहले नहाते हो। तो प्रोविजन तो किए गए हैं, तीर्थाटन पे जाओगे उससे पहले आप क्या करना है, डुबकी लगानी है। तो जैसे पुष्कर गए तो पहले पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाओ, उसके बाद में रंगनाथ जी के मंदिर में, ब्रह्मा जी के मंदिर में, वराह मंदिर में, अटमेश्वर महादेव के जाओ, ताकि आपके जैसे कि हम लोग अलग अलग जगहों से जाते हैं, अलग अलग, जैसे घर पे जाते हैं हम लोग कि बाहर से आए पहले नहाले, नहाने के बाद में तेरे बाद में नाश्ता, तो घर हमारा मंदिर है तो हम लोग वहां पे जाते हैं तो स्नान करते हैं। वैसे ही हम लोगों का कहीं पे भी मंदिरों में या हम लोगों को धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो पहले स्नान करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ा तो व्यक्ति ने क्या कर लिया, ये सीधे वहां पे चला जाता है। तो यहाँ पे यानी कि हमारा धर्मनिरपेक्षीकरण ज्यादा बढ़ता है। जो धर्म के प्रति हमारी स्ट्रोंगनेस थी कि पहले तुझे नहाना ही होगा, ये साफ करना होगा, उसी तरफ व्यक्ति नहीं जाता, क्योंकि हमारी ट्रेन है, पाची जल्दी जानो है, तो व्यक्ति को वापस जाना है, तो उसके अंदर वो टाइम खर्च नहीं करना चाहता। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने तो किया ये सब कुछ। नेक्स्ट लिखो फिर, थॉट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल्स वर कम्युनिकेटेड टू लार्ज एरियाज। थॉट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल्स कम्युनिकेटेड टू लार्ज एरियाज, ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से पॉसिबल हो पाया। ये लिखो, विचारकों के विचार दूर स्थानों तक पहुंचे ना, इसी का ही पार्ट है। विचारकों के विचार दूर स्थानों तक पहुंचे, तो बौद्धिक विचारकों के विचार दूर स्थानों तक पहुंचे। थॉट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल्स वर कम्युनिकेटेड टू लार्ज एरियाज, यानी जब प्रेस की स्थापना हो गई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ गया, रेलवे का डेवलपमेंट हो गया, यानी पार्सल सिस्टम डेवलप हो गया, उसके बाद में जो स्वामी विवेकानंद ने कहा वो बातें सभी लोग सुन सकते हैं, सभी लोग जान सकते हैं। दयानंद सरस्वती ने जो बातें कही वो भी सभी लोग जान सकते हैं। वास्तव में वेदों में क्या लिखा गया है वो जान सकते हैं। शंकराचार्य ने क्या कहा था वो जान सकते हैं हम लोग। कालिदास जी ने क्या लिखा है वो जान सकते थे, हम लोग जान सकते थे। सब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के कारण, कम्युनिकेशन फैसिलिटी के कारण हो पाया। तो जब ये चीजें आती हैं, थॉट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल्स कम्युनिकेटेड टू लार्ज एरियाज, जैसे हम लोग कई बार, जैसे गीता का पाठ करना है, अगर मुझे किताब नहीं मिल रही, मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, गीता का साइटेशन पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, होगा या नहीं होगा? ये कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। तो जब वास्तविक गीता का पाठ मुझे ज्ञान हुआ तो मुझे पता लगा लौकिकीकरण के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर, यानी आपका मोक्ष आपके पुरुषार्थ में है। धर्म कर्म, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो कर्म करो, यहाँ पे कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। तो वास्तविक कर्म क्या है? पुरुषार्थ है। ये बातें लोगों को पता लगी। जब पुरुषार्थ पता लगा तो व्यक्ति का वास्तव में लौकिकीकरण होना ही था। ठीक है, ये कम्युनिकेशन से हो पाया। नेक्स्ट लिखो, डिफरेंट रिलीजन कास्ट क्लासेस केम क्लोज, विभिन्न धर्म जातियां वर्ग आपस में जुड़े, बहुत सारे लोग आपस में जुड़ने लगे। डिफरेंट रिलीजन कास्ट क्लास केम क्लोज, क्लास केम क्लोज नजदीक आए। हाँ, नजदीक आए तो जिसमें भी धर्म के अंदर हमारे को अच्छी बातें थी वो एक्सेप्ट की, बुरी बातें थी उन्हें
रिजेक्ट करने लग गए हम लोग धीरे धीरे, ठीक है ना। और रिजेक्शन ही क्या है, सेकुलराइजेशन। फिर सबसे जो क्रांतिकारक चीज है, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। लिखो, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग का उद्भव, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। नेक्स्ट पॉइंट, मध्यम वर्ग का उद्भव, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। क्या होता है कि कहीं पे भी अगर धरती पे क्रांति आती है तो मिडिल क्लास उस क्रांति की अगुवा बनती है, ठीक है। हिंदुस्तान में जब आजादी की क्रांति, वो मिडिल क्लास लड़ रही थी। हिंदुस्तान में 2011 को जो अन्ना हजारे आंदोलन था, वो भी मिडिल क्लास का ही आंदोलन था। जब जब मिडिल क्लास बोला है तब तक सिंहासन डोला है, क्योंकि मिडिल क्लास एक बड़ा वोटर वर्ग होता है, ठीक है। और मिडिल क्लास का युवा ही आंदोलन करता है। जो बड़े वर्ग का युवा होगा वो उस दौरान पार्टी में रहेगा, या वो अलग अलग किसी प्रोफेशन में रहेगा कि मैं क्यों जाऊं इस प्रोफेशन में, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बड़े वर्ग, पैसे वाले वर्ग के सामने दिक्कतें नहीं होती, तो वर्ग थोड़ा सा अवॉइड करता है। कुछ लोग आ सकते हैं उसके। जो गरीब है वो अपने बेर मिनिमम नीड्स के लिए काम कर रहा है, वो आंदोलन में जाएगा तो खाएगा क्या, रोज कमाना है, रोज खाना है, तो बचा कौन, जिसको रोटी कपड़ा मकान तो मिल रहा है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान और बेसिक स्वास्थ्य शिक्षा मिलने के अलावा उसे कुछ ही नहीं मिल रहा। बीए किया, एमए किया, सब कुछ ठीक ठाक है, बस रोजगार नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, तो व्यक्ति वो आंदोलन करता है। वो आंदोलन करता है इन धार्मिक कट्टरपंथियों के विरुद्ध में, वो आंदोलन करता है शिक्षा की बुराइयों के प्रति, वो आंदोलन करता है जो भी धर्म में विकार आ चुके हैं उनके प्रति। जब इमरजेंस होता है मिडिल क्लास का, तो समाज में क्रांतियां आती है और वो ज्यादा से ज्यादा लौकिकीकरण तरफ बढ़ता है वो, क्योंकि मिडिल क्लास का जन्म होता है गरीबी से थोड़ा सा ऊपर उछल गया वो। अब उस व्यक्ति की इच्छा है कि मैं अमीरी की तरफ जाऊं। वो जब गाड़ी देखता है कि कोई व्यक्ति बीएम, मर्सी और ओडी के अंदर आया, तो उसकी इच्छा होती है कि मेरे पास में भी हो, ठीक है ना। मैं चल रहा हूं मेरी अल्टो के अंदर, और मैं जैसे ही मेरे द्वारा किसी रेंज रोवर को देखा जाता है, मन के अंदर ऐसे हो जाते हैं हम लोग। नहीं तो पहले जो लोग, कहीं पे कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, मेरी अल्टो ही सबसे बेहतर थी, ठीक है ना, मेरी अल्टो के बराबर कोई नहीं। और जैसे ही मैंने रेंज रोवर को देखा कि वो कब गई, कहां पर गई, ठीक है ना, रोड पे जी, वो तो बहुत आगे निकल गई, उसके बाद में दुख होता है। तो व्यक्ति क्रांति की तरफ जाता है कि देश के अंदर हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं है ज्यादा से ज्यादा। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, वो अपना जो धार्मिकरण है उससे थोड़ा सा दूर रहता है। फिर जो मैं रात दिन मेहनत करूंगा, बस मेरा धर्म ही मेरा, कर्म ही मेरा धर्म है, यानी कर्म की तरफ बढ़ता है। कर्म की तरफ बढ़ना ही तो लौकिकीकरण है। जब मैं पैसा कमाऊंगा, इसके पास तो रेंज रोवर है, मैं रोल्स रॉयस लेके आऊंगा, डबल आर लेके आऊंगा, ठीक है ना, और फिर ट्रिपल आर देखने जाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट पे काम करने लग जाता है व्यक्ति। मिडिल क्लास की ये सोच होती है, ठीक है, क्योंकि धार्मिक ज्यादा व्यक्ति मिडिल क्लास ही होते हैं। मिडिल क्लास व्यक्ति ही सबसे ज्यादा धर्म को मान रहा होता है, और सबसे ज्यादा धर्म के प्रति गुस्सा भी उसी के अंदर होता है कि आज तो बालाजी महाराज के पास कौन कराया, नेक्स्ट टाइम हम लोग करनी माता ये जाएंगे, करनी माता ने हमें पास करा दिया, फिर बालाजी ने आपको प्रमोशन दिला दिया। यानी कि बेसिकली व्यक्ति का इन भगवानों से जुड़ाव है अपने लौकिक चीजों को प्राप्त करने के लिए। हम खाटू श्याम जी के जाते हैं कि भगवान अब की बार तो थोड़ा धंधो चला दीजिए। हम लोग बालाजी के जाते हैं कि अब की बार प्री पास करवा देना। करनी माता जी गई, माता जी अब की बार तो हमारे को पास करवा ही देना, ठीक है, अब की बार तो बहुत साल हो गए मेरे को तैयारी करते हुए। यानी कि आपको जो लौकिक चीजें हैं वो प्राप्त करने के लिए आप धर्म के पास में जा रहे हो, यही क्या है, धर्म निरपेक्षीकरण होता है, ठीक है ना। लिखो इसमें दो चार चीजें, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास में, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गिव राइज टू मिडिल क्लास। व्यापार, वाणिज्य, औद्योगिक क्रांति ने मिडिल क्लास को जन्म दिया। लिखो, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गिव राइज टू मिडिल क्लास। ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गिव राइज टू मिडिल क्लास। व्यापार, वाणिज्य, औद्योगिक क्रांति ने मिडिल क्लास को जन्म दिया। ये देता है जन्म, ये मिडिल क्लास होता है जो सब कुछ हिला देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, रेज वॉइस अगेंस्ट स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल आइडियोलॉजीज। रेज वॉइस अगेंस्ट स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल, इसी में इंडस्ट्रियल रिलीजियस आइडियोलॉजीज, यह कट्टर धार्मिक विचारधाराओं के विरुद्ध आवाज उठाता है। यह कट्टर धार्मिक विचारधाराओं के प्रति आवाज उठाता है।
राजा राम मोहन राय मिडिल क्लास से आते थे, धर्मदयानंद सरस्वती मिडिल क्लास से, विवेकानंद जी मिडिल क्लास से, गांधी जी मिडिल क्लास। यानी जो मिडिल क्लास से आ रहा है, वो जो कट्टरपंथी हमारी रिलीजियस आइडियोलॉजीज होती है उनके खिलाफ आवाज उठाता, वो सुधार करने का कहता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, रेज वॉइस अगेंस्ट ट्रेडिशनल, लिखो स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल, स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल आइडियोलॉजीज, रेज वॉइस अगेंस्ट स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल आइडियोलॉजीज। नेक्स्ट लिखो, मूव टुवर्ड्स रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक अप्रोच, मिडिल क्लास किस तरफ जाता है, तार्किकता व वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ, मूव टुवर्ड्स साइंटिफिक अप्रोच एंड रैशनैलिटी। ये हैं फैक्टर्स सेकुलराइजेशन के इंडिया में। अब लिखते हैं हम लोग इम्पैक्ट, लिखो, भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण के, भारतीय समाज पर धर्मनिरपेक्षीकरण के प्रभाव, ये लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ सेकुलराइजेशन ओवर इंडियन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑफ सेकुलराइजेशन, सेकुलराइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज पर, भारतीय समाज पर धर्मनिरपेक्षीकरण का प्रभाव, इंडियन सोसाइटी, प्रभाव अभी समझ में आ जाएगा क्या है, लिखते चलो। चेंज द नोशन ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, शुद्ध व अशुद्ध के विचार को बदला, शुद्धता व अशुद्धता के विचार को बदला। चेंज द नोशन ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, सेकुलराइजेशन आया तो हम लोगों ने ये कहना बंद कर दिया कि ये शुद्ध है ये अशुद्ध है, इसको टच मत करो इसको टच करो, इनसे दूर भागने लग गए हम लोग। ठीक है, तो सेकुलराइजेशन की सभी चीजें टचेबल हैं, नथिंग इज अनटचेबल, उन्हें छूकर देखो कि अनटचेबल है या अनटचेबल है। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी से हम लोग दूर गए, तो ये शुद्ध है ये अशुद्ध है, इसको सोने के छींटे लगाओ। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे सेकुलराइजेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ये सोने के जो छींटे लगाए जाते थे, पानी लिया जाता, कान के डाला जाता, फिर धीरे धीरे कम होने लग गया है। ठीक है ना, यानी कि हम लोगों को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, नहाएंगे धोएंगे और आराम से शुद्ध हो जाएंगे। नॉर्मल हमारे जो हम लोगों की गंदगी है उससे शुद्ध होना है, बाहरी गंदगी से और आंतरिक गंदगी से भी। आंतरिक गंदगी आती है विचारों से, और बाहरी गंदगी आती है जब हम लोग गंदी जगहों पे हम लोग जाके आ जाते हैं। ठीक है ना, वहां से तो उससे भी शुद्ध होना है, आंतरिक जगहों से भी शुद्ध होना है, यही शुद्ध होना ही क्या होता है, सेकुलराइजेशन। और भारतीय समाज अब धीरे धीरे प्योरिटी इंप्योरिटी के कॉन्सेप्ट से बदल गया है, ऊपर उठ गया है, बदलाव आया है, देखते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट लिखो, ब्रॉडन द नैरो मेंटेलिटी, देखो छोटी मानसिकता से बड़ी मानसिकता की तरफ, ब्रॉडन द नैरो मेंटेलिटी, यानी जो हमारी नैरो मेंटेलिटी थी उससे हम लोग दूर हट गए हैं। जैसे नैरो मेंटेलिटी से रिलेटेड महिलाओं के प्रति नैरो मेंटेलिटी थी, ठीक है, कि आप बाहर कैसे आए, पुरुषों से आपने कैसे बात कर ली, हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बोला जाता था हमारे समाज में ऐसा नहीं माना जाता, तो उन चीजों से बाहर निकले और इनको भी बराबर की आजादी मिली, यानी कि नैरो मेंटेलिटी से बाहर आए। नहीं, मैं इनके जाता नहीं, मैं इनके टच होता नहीं, इनसे हम लोग बाहर निकले, ये ब्रॉडन मेंटेलिटी की तरफ हम लोग बढ़े। उस स्थान पे नहीं जाना है, इस स्थान पे जाना है, इस मेंटेलिटी से भी हम लोग बाहर बढ़े। ये काम बड़ा है, ये काम छोटा है, ये हमारे धर्म में वर्जित है, इस मेंटेलिटी से भी हम लोग बाहर निकले। तो अब धर्म के अनुसार ज्यादातर काम हमें विहित ही लगने लगे हैं, क्योंकि जब धर्म हमें सिखाता है इंटरप्रिटेशन करना, धर्म हमारे धर्म का बेसिक काम होता है व्यक्ति का बौद्धिक विकास करना। जब व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है तो बुद्धि फिर व्यक्ति की जाती है उससे हृदय की तरफ, और हृदय और बुद्धि के बीच में एक चीज रहती है जिसका नाम है आत्मा। व्यक्ति आत्मा की तरफ जाता है और अधिधन आत्म, अध्यात्म की तरफ बढ़ता है और आध्यात्मिक बनता है। और आध्यात्मिक जब व्यक्ति बन जाता है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब उसका हार्ट डिपेंड करता है फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है ना, कार्डियो करवाते हैं ताकि हमारी बॉडी फिट रहे, हार्ट से रिलेटेड होता है। मेंटल डेवलपमेंट बुद्धि से रिलेटेड, जब आपका फिजिकल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट दोनों हो गए, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। जब व्यक्ति का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है तो उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, ये मेंटलिटी बढ़ाता है हमारा सेकुलराइजेशन हमारी। नेक्स्ट लिख, फोकस शिफ्ट टुवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट,
आत्म विकास की तरफ केंद्रित हुआ, आत्म विकास की तरफ केंद्रित हुआ। फोकस शिफ्ट टुवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट। जब सेकुलराइजेशन आता है तो व्यक्ति खुद के बारे में सोचने लग जाता है कि मैं अपना विकास कितने बेहतर तरीके से करूं। क्या होता है कि धर्म के आधार पे कई बार व्यक्ति को अलग अलग प्रोफेशन करने से रोका जाता है, अलग अलग जगह पे जाने से रोका जाता था। जैसे जब हमारी कर्मकांडीय व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उस दौरान हमें रोका जाता था कि अगर आप समुद्री यात्राओं पे जाओगे तो आप ये कली विद्या का नियम लागू होगा, समाज से, जात से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सेकुलराइजेशन आता है वैसे वैसे व्यक्ति चाहता है आई वांट टू बिकम अ ग्लोबल सिटीजन, बिकम अ कॉस्मोपॉलिटन, कि मैं अपना डेवलपमेंट करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं पैसा कमाना चाहता हूं। व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, मतलब उसे कुछ कई बार धार्मिक प्रक्रियाओं से बाहर निकलना पड़ेगा। कई बार व्यक्ति को रोका जाता है धर्म के द्वारा कि ये काम तुझे नहीं करना, लेकिन अगर पैसा कमाना है तो वो बाहर की तरफ निकलेगा, खुद का सेल्फ विकास करेगा। आपको ये काम कर सकते हो कि मेरा मन तो इस काम में लगता है, लेकिन मेरे धर्म के अनुसार ये काम मुझे मनाही है। तो ह्यूमर के अनुसार धर्म होता है। बेसिकली धर्म किस आधार पे होता है हमारा? ह्यूमर के अनुसार। लेकिन रिलीजन आपको रोकता है। रिलीजन ये कहता है कि आपके लिए काम वर्जित है, मेरा ह्यूमर कहता है कि ये काम मेरे लिए बेहतर है, तो मैं ह्यूमर अकॉर्डिंग काम करूंगा। काम करूंगा तो मेरा सेल्फ डेवलपमेंट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? नेक्स्ट लिखो फिर। तो व्यक्ति अब धर्म पे अटैच नहीं है। व्यक्ति कहता है कि मेरे को अपना कंप्लीट डेवलपमेंट करना है, मुझे कंप्लीट मैन बनना है, मुझे सारे सब्जेक्ट आने चाहिए, मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ बेहतर होनी चाहिए, मेंटल विकास, बौद्धिक विकास, हमारा जितना जितना विकास होता है वो होना चाहिए, अल्टीमेटली मेरा नैतिक विकास होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो फिर। मेटेरियलिस्टिक अप्रोच, भौतिकवाद की तरफ बढ़ावा। मेटेरियलिस्टिक अप्रोच, भौतिकवाद की। एक तो बात हम मारो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। एक बात आई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यानी पहली बात तो हमारी धर्म की तरफ, हमारा किसी के प्रति स्पिरिचुअल अटैचमेंट दिखा रही है। दूसरा हमारा अटैचमेंट दिखा रही है पैसों की तरफ, कि लक्ष्मी जी की तरफ हमारा अटैचमेंट। ठीक है ना? अटैचमेंट तो भौतिक व्यक्ति की, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है। बता तुम्हारे पास में क्या है? माँ। वेरी गुड। ठीक है ना? तो व्यक्ति जो अमिताभ बच्चन है वो भौतिकवाद का प्रतीक है, और शशि कपूर है आध्यात्मिकता का प्रतीक। तो व्यक्ति इन्फ्लुएंस इससे ज्यादा हुआ शशि कपूर से या अमिताभ बच्चन से? अमिताभ बच्चन से ज्यादा प्रभावित हो जाता है। एंग्री यंग मैन, शशि कपूर को वह स्तर नहीं मिला जो कि अमिताभ बच्चन को मिला। ठीक है ना? बिग बी बन गए वो। कारण क्या रहा? वो भौतिकवाद को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि वो पैसे वाला बनता है, गरीब जन्म लेगा, लावारी जन्म लेगा, ठीक है ना, अनाथ जन्म लेगा, और अजूबा बन के अब एक दीवार को तोड़ेगा और क्या बन जाएगा? लाल बादशाह। यानी कि लाल लाल है पैसे खूब सारे, बनेगा नहीं बनेगा? यानी हम लोग मेटेरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। व्यक्ति के पास में सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना, पैसा होना चाहिए, धन दौलत होनी चाहिए। तो जब हम लोग इसी तरफ भागते हैं तो धर्म से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। धर्म की जो बातें उनसे हमें को थोड़ा सा दूर हटना पड़ता है। यही क्या है? सेकुलराइजेशन, और हमारे इंडिया पे इसका प्रभाव इस रूप में है। नेक्स्ट लिखो इसमें। अचीव वेल्थ, इसी में लिख लो मेटलिस्ट है। अचीव वेल्थ, पावर, अथॉरिटी। व्यक्ति अब धन, शक्ति, सत्ता चाहता है। व्यक्ति अब धन, शक्ति और सत्ता चाहता है। गांधी जी कहते हैं प्रिंसिपल विदाउट पॉलिटिक्स इज अ सिन। व्यक्ति कहता है कि एनी हाउ आई वांट टू हैव अथॉरिटी, मुझे येन गेन प्रक्रिया किसी भी प्रकार से सत्ता प्राप्त करनी है। जब हम लोग चुनाव में देखते हैं कि एमएलए के चुनाव के लिए मान लो जी पर्टिकुलर 25 लाख का प्रोविजन है, तो एमएलए के चुनाव के लिए कोई व्यक्ति 25 करोड़ खर्च कर देता है। एमपी के चुनाव के लिए जब 75 लाख का प्रोविजन होता है तो उसके द्वारा 75 करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं। और छात्र संघ चुनाव में जब लिख दो कमेटी के अनुसार 5,000 की प्रोविजन होता है, वहां पे व्यक्ति के द्वारा 5 करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं कि उसे एनी हाउ क्या प्राप्त करनी है? सत्ता। तो उसने जो नियम कायदे वो तो है धर्म, और नियम कायदों से बाहर निकला लोकीकरण, कि सत्ता वास्तविक है, नियम वास्तविक नहीं है। नियम तो धर्म है और सत्ता क्या है? वास्तविक है। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि देखो अंत में कौन है? जो जीता वही सिकंदर। यानी पद देखा जाएगा, जिस व्यक्ति ने नैतिकता से काम किया उसको बुला दिया जाएगा, और जिस व्यक्ति ने कैसे भी सत्ता प्राप्त कर ली उसका नाम पूरे संसार में फैलेगा, वही ट्रेंड मारेगा यूट्यूब पर, वही फेसबुक पे छाया रहेगा और उसी के स्टेटस लगेंगे। तो व्यक्ति क्या चाहता है कि मुझे किसी भी प्रकार से ये सत्ता पानी है,
ये धर्म के विरुद्ध जाना, यही क्या होता है, सेकुलराइजेशन। और इंडिया में ये नेगेटिवली रूप से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि भारत में अगर आपको सत्ता प्राप्त करनी है तो धर्म अनुसार सत्ता प्राप्त करनी होगी। धर्म युद्ध होगा, धर्म स्थली, नोट है, अधर्म स्थली। जैसे मूवी भी आई थी एक आचार्य, देखना, धर्म की स्थापना करनी है हमारे को, ठीक, लिखो नेक्स्ट। बिलीव शिफ्टिंग फ्रॉम नेचुरल, बिलीव शिफ्टिंग फ्रॉम सुपर नेचुरल टू यूनिवर्सलिटी, बिलीव सुपर नेचुरल, अधिप्राकृतिक, अधिप्राकृतिक शक्तियों से भावनाएं वैश्विकता की तरफ बढ़ी, अधिप्राकृतिक शक्तियों से भावनाएं वैश्विकता पर बढ़ी। शिफ्टिंग ऑफ बिलीफ फ्रॉम सुपर नेचुरल टू यूनिवर्सलिटी। सुपर नेचुरल मतलब एक कोई इतनी बड़ी शक्ति है जो पूरी पृथ्वी को कंट्रोल कर रही है, उसे ही कहा जाता है सुपर नेचुरल पावर। कई बार बोल देते हैं ना कि भूकंप क्यों आता है, सुपर नेचुरल पावर्स के कारण। बोलते हैं कि यहाँ पे सुपर नेचुरल, एक बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ठीक है ना जी। भानगढ़ में क्या है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, कुलधरा में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कहा जाता है। और इनसे भी ऊपर कौन होता है, सुपर नेचुरल। ये हमारा नेचुरल है, इस नेचर से भी जो परे है, जिसे जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसके रहस्य को हम लोग जानना चाहते हैं, और वही मिस्टिज्म, दैट इज रहस्यवाद, वह है सुपर नेचुरल। क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों को जानते हैं लेकिन उसे नहीं जान पा रहे। अब जितने एक व्यक्तियों का सुपर नेचुरल पावर को जानने की तरफ आकर्षण है, सब लोगों का आकर्षण है कि आसपास में हमारे क्या है, कि धरती के अंदर क्या छुपा हुआ है, उसे जानने के लिए प्रयास कर रहा है व्यक्ति। इसलिए डीप होल बना देता है, यहाँ पे 13-13 किलोमीटर लंबी खाने खोद देता है। व्यक्ति के द्वारा डीप ड्रिलिंग की जाती है कि यहाँ से तेल निकल जाए, यहाँ से गैस निकल जाए। खड्डे खोद रही है उसने, खोदे नहीं खोदे, ये यूनिवर्सलिटी होती है। ज्यादा से ज्यादा ऐसा विमान बना लू, सुपर नेचुरल बात बोलता है। भगवान श्री राम के पास में पुष्पक विमान था, मन की गति से चला करता था। अभी मैं जयपुर में बैठा और मेरा मन किया, अब तो मैं लिबर्टी के पास में हूँ, यानी मैं न्यूयॉर्क पहुंच गया, हडसन की नदी के पास में बैठा हूँ। ये तो मन की गति है, ठीक है। किसने पहुंचाया, सुपर नेचुरल पावर ने मुझे पहुंचाया। अब मुझे बोइंग 787 लेना पड़ेगा और मैं धीरे 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 उड़ता उड़ता वहां पे जाऊंगा। तो व्यक्ति यूनिवर्सलिटी की तरफ आया कि मुझे बोइंग से जाना है, कि वास्तव के अंदर देख के आना है कैसा दिखता है वो, ठीक है। कैसी है हडसन रिवर, उसकी बीओडी कितनी है, ठीक है ना। उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का कंसंट्रेशन हाई है या कम है, वो बायोलॉजिकली डेड रिवर है या जिंदा नदी है। ये हम लोग यूनिवर्सलिटी की तरफ जाने लगे। यानी कि हम लोगों ने हमारा जो धार्मिक चीजें थी, क्योंकि व्यक्ति अब अध्यात्म से ज्यादा जिसकी तरफ भाग रहा है, अपने जो पैसों की तरफ, यूनिवर्सलिटी की वास्तव में आसपास में क्या चीजें हैं उनको ज्यादा जानना चाह रहा है, कि ना कि इस धरती से भी परे कुछ और है। जो हमें दिखाई दे रहा है उसको ज्यादा भाग रहा है उसकी तरफ, ना कि जो हमें दिखाई दे रहा है उसकी तरफ भागना। ये सेकुलराइजेशन के कारण हुआ। नेक्स्ट लिखो, न्यू वे टू रीच टू गॉड इज थ्रू ह्यूमन। न्यू, ईश्वर प्राप्ति का नया साधन मानव सेवा। न्यू वे टू रीच टू गॉड इज थ्रू ह्यूमन। ईश्वर प्राप्ति का नया साधन मानव सेवा, यह भी सेकुलराइजेशन की देन है। न्यू वे टू रीच टू गॉड इज थ्रू ह्यूमन। ईश्वर प्राप्ति का नया साधन, नर ही नारायण है, नर ही नारायण है। मानव की सेवा कर लो, भगवान की सेवा कर ली। प्यासे को पानी पिलाए नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, ठीक है ना। यानी व्यक्ति की पूजा की जाए, मानव की पूजा की जाए, जो भी गरीब है, ठीक है, जो दमित है, किसी भी प्रकार से वो पिछड़ा रह गया, बीमार है, हारा है, हारी बीमारी हो रखी है, उसकी मदद कर दी जाए, तो वही भगवान को प्राप्त करना हो गया। अब व्यक्ति ब्लड डोनेशन कैंप, तो ब्लड दे के मानता है कि व्यक्ति ने, मैंने किसी का जीवन बचा दिया, तो ये सेकुलराइजेशन है, ठीक है। अब व्यक्ति अपना ब्लड किसी भी देवता को अर्पित नहीं कर रहा, अब वो मानव को अर्पित कर रहा है, कि मैंने किसी मानव को अर्पित कर दिया, तो मैंने अर्थात अपने किसी देवता को ही अर्पित कर दिया। इसलिए जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप हो रहे हैं। तो मानव सेवा के लिए तो ब्लड कैंप होते हैं। कई बार तो कई लोग उड़ीकते हैं, आज तो फोन ही बने ब्लड दे वाला को, ठीक है ना, कि यार कई के पास फोन आते हैं दिन में 8-10 बार कि ब्लड चाहिए भाई साहब, ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए। और वो सबको दिलाने में अपनी एक भावना समझते हैं। उनके पास फोन आया, यार उठाई मोटरसाइकिल, वो जा रहे हैं जी, ये भैया इनके ब्लड की व्यवस्था करो, और कोई दिक्कत हो तो बता देना, आपके रुकने की कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मानव सेवा की तरफ बढ़ रहे हैं। रामदेव जी की दूज थी कल,
11 तक मेला भरेगा, जातरू जा रहे हैं, तेजा जी का मेला भर रहा है, जातरू जा रहे हैं तो बीच के अंदर हम लोग उनके मरम पट्टियां कर रहे हैं, उनको बिस्कुट खिला रहे हैं, उनको फल फ्रूट दे रहे हैं, केड़े खिला रहे हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है। यानी उन लोगों में हम लोगों ने तेजा जी को, उन लोगों में हम लोगों ने रामदेव जी को देख लिया कि आप जाके आ रहे हो और आपकी सेवा करके मुझे रामदेव जी की प्राप्ति मिल गई। नया तरीका खोज लिया व्यक्ति ने। आश्रम खोले जाते हैं व्यक्तियों के द्वारा कि मानव की सेवा करो, गाय की सेवा करो, उसमें ही धर्म मान लिया गया। यानी जीव की सेवा पर है। जैसे लंपी बीमारी आ रखी है, बहुत सारे संगठन है जो गाय की सेवा के अंदर अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। वो रात और दिन काम कर रहे हैं, कभी 2 बजे लग रहे हैं, कोई रात को 3 बजे लग रहा है, तो दिन में 4 बजे भी लग रहा है। वो कब सोते हैं कब जागते हैं पता ही नहीं लगता, हमेशा चेतन अवस्था में ही रहते हैं कि टीका लगाना है, लंपी बचाओ, लंपी से गाय को बचाओ, लंपी से गाय को बचाओ। तो जीव सेवा है। पतंग का त्योहार आएगा, कबूतर गिर जाएंगे, उनकी सेवा करना। मानव सेवा के बराबर, मानव मतलब जीव सेवा, जीव को उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का साधन मान लिया। तो इतना इनका आगे बढ़ना मतलब इन्होंने जीव में भगवान को मान लिया। ठीक है, ये सेकुलराइजेशन के कारण हुआ। नेक्स्ट लिखो, न्यू पॉइंट्स ऑफ डोनेशन। न्यू पॉइंट्स ऑफ डोनेशन, दान देने के नए बिंदु, नए केंद्र, दान देने के नए केंद्र। जब सेकुलराइजेशन आता है तो व्यक्ति का दान देने का तरीका बढ़ जाता है। जब धार्मिकरण होता है तो व्यक्ति के द्वारा धार्मिक संस्थानों को दान दिया जाता है कि मंदिर बनाओ, दान दिया जाएगा, भव्य मंदिर बनना चाहिए, दान की चिंता मत करो, जितना चाहिए वैसा ले जाओ। अब नया तरीका कि आपको, जैसे ये तरीका क्या है, जैसे किसी के मौसर करना है, किसी की डेथ हो गई, किसी की दादी सा की डेथ हो गई, दादो सा की डेथ हो गई, अब कहा जी मौसर कर जाए, एकदम बहुत जबरदस्त मौसर रहेगा। उस मौसर में हम लोग जो क्रीम वाले घेवर हैं वो भी बनाएंगे, काजू कतली भी बनाएंगे, जितना चीजें बनाएंगे। बजट बना लिया हम लोगों ने 15 लाख का। ये 15 लाख को मौसर 1008 ब्राह्मणों को जिमाएंगे और सबको लोटा भी देंगे, जग भी देंगे और गिफ्ट भी देंगे और सबकी उनको सेवा भी करेंगे और उनको जो सम्मान है कि 500-500 रुपए देने, ऐसा एक प्रोग्राम बनाया गया। फिर दूसरा व्यक्ति की नहीं, एक काम करते हैं हम लोग गांव के अंदर स्कूल खुलवा देते हैं, 15 का बजट है उसको 20 लाख कर देते हैं, 4-5 कमरे बनवा देते हैं। तब हमारे जो दादी साहब उनका नाम परमानेंट वहां पे रह जाएगा कि जो भी उनका नाम था वो नाम कि गुलाब कंवर ने ये बनवाया था, ऐसा हम लोगों ने लिख दिया। या फिर हम लोगों ने ऐसा बोल दिया, किसी हॉस्पिटल को हम लोगों ने बना दिया, हॉस्पिटल में कमरा बना दिया, प्याऊ लगवा दी। ठीक है ना, कि काजू कतली की जगह क्या बना दो, प्याऊ बना दो, घेवर की जगह कमरा बना दो, और जो हम लोग लोटा जग देने वाले थे उनकी जगह हम लोगों ने कुछ गायों को चारा खिला दिया। ठीक है ना, टंकी बना दी, तो जानवर खेड़ी बना दी। तो ऐसे काम कर दिए जाते हैं। आया समझ में थोड़ा बहुत? तो ये चीजों के यानी डोनेशन का नए जगह हो गया है। आजकल व्यक्ति के द्वारा डोनेशन दिया जा रहा है शिक्षण संस्थानों को, आश्रमों को, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते हैं। इसलिए हम लोग गांव के अंदर देखते हैं कि इनके द्वारा ये बनाया गया, इनके द्वारा ये कमरा बनाया गया, इनकी माता जी की याद में। पार्क में जाते हैं तो स्वर्गीय पितर राम जी की याद में उनके पुत्र लक्ष्मण राम ने ये चीज बना दी। देखते हैं नहीं देखते हैं? तो यानी डोनेशन का नया तरीका है कि वहां पे आराम से आके आप बैठ जाओ इस उनकी स्मृति के अंदर। स्मृति में अगर किसी को टेबल बनवानी है तो हमसे संपर्क करें, ऐसे एड भी रहते हैं। तो व्यक्ति की यार ये तरीका सही है, ठीक है ना। तो व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है कि जो मृत्यु बोझ है उससे दूर चला जाता है। ठीक है, डोनेशन के नए पॉइंट आते हैं। नया लिखो, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का जागृत होना। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस मोर देन टेम्पल्स एंड इंडिविजुअल वर्शिपिंग। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस मोर देन टेम्पल्स एंड इंडिविजुअल वर्शिपिंग। व्यक्ति पूजा, व्यक्ति पूजा, मंदिरों से ज्यादा व्यक्ति की चेतना का विकास होना। व्यक्ति पूजा, मंदिरों से ज्यादा व्यक्ति की चेतना का विकास होना। अब व्यक्ति व्यक्ति पूजा से दूर जाने लगा। जब जब धार्मिकरण होता है यानी सेकुलराइजेशन आता है, व्यक्ति पूजा नहीं करता, व्यक्ति पूजा से वो दूर जाता है। ठीक है ना, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में। ये बात जब किसी व्यक्ति के भाव में आती है तो उसकी चेतना का विकास होता है। तो व्यक्ति की पूजा नहीं करता और व्यक्ति कि महाराज ये है कि मेरा तो सब कुछ इन महाराज को समर्पित। व्यक्ति फिर
चेतना के साथ में काम करता है, उसको जो सही लगता है उसके लिए जो धार्मिक है वही काम करता है। नेक्स्ट लिखो, इंप्रूव्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्यों का बढ़ावा। इंप्रूव्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्यों में बढ़ावा। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, ये ऑल डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, all these are the democratic liberties which comes from the secularization। देखो, improved democratic values, धार्मिक यानी लोकतांत्रिक मूल्यों का बढ़ावा। कौन कौन से? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है। अब व्यक्ति की राजनीतिक भागीदारियों में ज्यादा प्रभाव आता है, धार्मिक भागीदारियों में उसका प्रभाव कम हो रहा है। एक चीज नोटिस करो, जब हम जागरने में जाते हैं वहां पे ईश्वर की बातें करते हैं या राजनीति की बातें करते हैं? राजनीति की बातें करते हैं। ईश्वर तो भजन चल रहा होता है, ला बीड़ी चल गाला एक, चिलम तो भर लिया, मिराज ले धारीवाल लेके आ जाते हैं। उसके बाद में हम लोग सरपंच पुण्य बनाओ, एमएलए साहब इनको वोट नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट जिसे बनाए, अमित को बनाए, रोहित को बनाए, किसको बनाए बताओ एक जने का नाम। ये बातें हम लोग करने लग जाएंगे, कुणाल को बना दें ये बातें हम लोग कर देते हैं। और चाबर सियाणो है, इसने मेहनत करी है, यही बातें होती है वहां पर। तभी वहां पे कौन आएगा जी? अभय आ गया जी, वैसा वोट देना ठीक है, जागरने में। इसलिए राजनेता जागरने में जाते हैं। जागरने में राजनेता के जाने का कारण क्या है? धार्मिक उत्थान है या वोटिंग है? वोटिंग के लिए जाता है। किसी भी हमारा जो धार्मिक आयोजन होता है, यज्ञ में कौन है? एमएलए साहब पधारे हैं, यज्ञ में पधारे जी हमारे मठाधीश्वर नारायण दास जी महाराज, तब तक तो ठीक है। नीचे लिखा हुआ है मुख्य अतिथि होंगे एमएलए श्रीमान कुलदीप सिंह शेखावत। यानी हम लोगों ने क्या कर दिया? अलग अलग व्यक्ति का नाम रख दिया। बोला लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यानी कि हमारा जो धार्मिक आयोजन है उसमें भी लीड से कौन करेगा? पॉलिटिकल, राजनीतिक व्यक्ति करेगा। जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था तो उसकी नींव किसी मठाधीश ने, किसी धार्मिक व्यक्ति ने नहीं रखी थी, बल्कि एक राजनीतिक व्यक्ति ने रखी थी। वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज का आगे बढ़ना होता है, ये सेकुलराइजेशन है। अगर हमारे जैसे धार्मिकरण हो यहाँ पे होता तो किसी मठ के मठाधीश्वर इस मंदिर की नींव रखते, ना कि तो हमारे प्रधानमंत्री नींव रखते। ठीक है, तो इनकी तरफ हमारा भाव बढ़ने लग जाता है। हर बात पे ही हमारा राजनीति की तरफ भाव बढ़ता है। जो भी कर्मकांड की व्यवस्थाएं होगी उनमें भी राजनीति की बातें आना। जैसे जी मृत्यु के लिए जो अंत्येष्टि कर्मकांड किया जाता है उस दौरान भी व्यक्ति बैठ जाते हैं 1 मिनट, तो वो थोड़ा सा कि ठीक है जी पहले लकड़ियों को इकट्ठा करो, लल्ला जचा देते हैं, सब जचा देते हैं, जैसे सही रखो रख देते हैं पूरा का पूरा, फिर हाथ जोड़ लेते हैं, हाथ जोड़ने के बाद में जगह साफ करके बैठ जाते हैं। उसके बाद में वापस कौन? राजनीति स्टार्ट हो जाती है। यानी राजनीति की बातें व्यक्ति के द्वारा ज्यादा किया जाना, ये तो धर्म से दूर है। नहीं तो वहां पे जी यार ना कुछ भी नहीं रखा इसके अंदर। जैसा जी राजा मान सिंह हो गए थे एकांतवास में, वैसे वो धार्मिकरण की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे व्यक्ति राजनीति की तरफ। यानी राजनीति की बातें करना ही तो डेमोक्रेसी है, ताकि व्यक्ति लौकिकीकरण की तरफ। राजनीति लौकिक है, मृत्यु अलौकिक है। मृत्यु होने के बाद में तो व्यक्ति कहीं पे और ही जगह चला गया, तो उसको याद ही नहीं करते व्यक्ति, वहां पे लौकिक की बातें करते हैं। और धंधा कैसा चल रहा है आपका? अब की बार तो बढ़िया प्रोग्रेस है, ऐसी बातें। दान किसी हो गए, निनान कर लियोगे, ये बातें हम लोग करते हैं कि आप कल आ जाना। व्यक्ति कहीं तो ढूंढता है जी हाँ ठीक है यार कारीगर ना कल आना, मकान चालू करवाना है। धार्मिक जगहों पे हो इसलिए गैदरिंग है वो, और गैदरिंग पे वहां पे लोग जाके अपनी लौकिकीकरण की तरफ बातें करने जाते हैं। जागरना भी ढूंढते हैं जी इस व्यक्ति को बुलाना है, इस व्यक्ति को नहीं बुलाना। ये बढ़िया गाते हैं कि धर्म का आयोजन करवा दो सर प्रधान जी, तो लोग इकट्ठा हो जाएंगे और अपनी रोड बन जाएगी। 3 जन का जागरण रखा है, तो जागरण में क्या होगा जी? लोग आएंगे, वो लौकिकीकरण है। पंचायत सीरीज है जी, यानी वहां पे राजनीति को धर्म के साथ में जोड़ दिया। तो डेमोक्रेसी ने धर्म को थोड़ा सा कैप्चर कर लेना, यही तो सेकुलराइजेशन है। नेक्स्ट लिखो इसी अंदर, पंच सिस्टम टार्निस्ट। इसी की एक बात लिख लो, पंच सिस्टम टार्निस्ट। जो पंच परमेश्वर हैं वो खत्म, पंचों की प्रथा का खत्म होना, पंचों की प्रथा का खत्म होना, कि जो पंचों ने बोल दिया वो फाइनल है। लेकिन जब डेमोक्रेसी आती है, सेकुलराइजेशन आता है, तो कौन हुआ है? पंच। जैसे थाना, यानी हम सीधे थाने के अंदर जाएंगे। ठीक है ना, वी विल गो टू, जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, जुडिशियल सिस्टम है, उस पर बिलीव करना। तो पंच परमेश्वर तो भगवान का रूप है, पंचों को परमेश्वर की उपाधि दी गई थी, उस पर विश्वास नहीं करना और सीधे के सीधे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उनकी तरफ बढ़ना।
नेक्स्ट लिखो न्यू थॉट्स, नए विचार, नई सोच, न्यू थॉट, न्यू थिंकिंग विथ रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक अप्रोच। नई सोच, नए विचार, तार्किकता व वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लिए हुए, जिसमें मानव ही केंद्र है। नए सोच, नए विचार, तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लिए हुए, जिसमें मानव ही केंद्र बिंदु है। नई सोच, नए विचार, तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लिए हुए, जिसमें मानव ही केंद्र बिंदु है। न्यू थॉट्स, न्यू थिंकिंग विथ रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक अप्रोच, विथ ह्यूमन इन सेंटर, विथ रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक अप्रोच, विथ ह्यूमन इन सेंटर। अब मानव केंद्र बिंदु हो चुका है। केंद्र बिंदु कौन? मानव है। यहाँ पर नई सोच, नए विचार, मानव को केंद्र मान के जब बातें की जाती है, वह सेकुलराइजेशन होता है और ये हिंदुस्तान के अंदर प्रभाव आ चुका है। ये था हमारा सेकुलराइजेशन के इम्पैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ नई चीज देखेंगे। ठीक है, ओके।